अब आते हैं किसी का अगर मंगल कमजोर है ना, जाहिर सी बात है, पता चल गया होगा इस चर्चा को, अगर आप लोग अभी जुड़े हैं तो आप पीछे बैक करके देख लें। अगर पता चलिए कि मेरा मंगल कमजोर है या मुझे अपने मंगल को और अधिक मजबूत करना है, भाई नेतृत्व की क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है, काम शुरू करने की क्षमता है, काम में तारतम्यता की क्षमता है, तो भाई कोई भी चाहेगा कि इस और ऊर्जा बढ़े है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है आप? इसके लिए, इसको समझने के लिए, क्योंकि हमारी जितनी भी सीरीज है, हम लोगों ने जितने भी ग्रह पे बात किया है, हम लोगों ने पहले ना उसको ग्रह को समझा है और उसका एक कार्मिक रेमेडी पे हम लोगों ने हमेशा बल दिया है कि जिसको आप अपनी सोच के जरिए, अपने शरीर के जरिए आप उसको ठीक कर पाएं। पहला ये रहता है फोकस, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि ये फोकस रहता है, फोकस मतलब मंगल है। फिर से आ गया मंगल, क्योंकि अभी चर्चा भी हो रही है मंगल की। तो अब इसको समझेंगे राशि से पहले, यहाँ पे इसका समाधान छिपा है। अच्छा, गहरा समाधान। जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ जितने प्लैनेट, आप आगे जाए, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि आप अब बहुत आगे नहीं निकले, आपको रोका जा सकता है ना, क्योंकि अभी आप चर्चा कर रहे हैं। एक मांगलिक दोष का बहुत चर्चा होता है, तो दोष से हम लोग कर लेते हैं, फिर इसके निष्कर्ष पे करेंगे। डिस्कस पे कई लोगों को होता है कि मांगलिक दोष है, आपकी शादी ब्याह में प्रॉब्लम आएगी, या मांगलिक दोष है तो आपको समस्या आएगी लाइफ में, ये क्या है और मंगल का इसमें क्या रोल है, मंगल इसमें विलन कैसे है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। अमूमन सवाल भी आता है, कई लोग जिनको ज्योतिष के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं भी होगी, उनको मांगलिक दोष के बारे में जरूर जानकारी होगी। मैंने भी सुन रखा है, सुना जरूर होगा कि भाई किसको मांगलिक दोष है। अगर किसी के चार्ट में मांगलिक दोष है तो उसकी शादी उसी से कराओ जिसके चार्ट में पहले से मांगलिक दोष हो, ऐसा कहा जाता है। हम इसको समझते हैं मांगलिक दोष क्या है, या मांगलिक दोष के ही, या फिर उसको गुण बोलिए, ठीक है, गुण भी हो सकता है। हमेशा दोष नहीं होता, वो गुण भी होता है। बस ऊर्जा है, ऊर्जा को आप जैसे ही बदलते हैं वो आपका हो गया। ऊर्जा अगर जब तक नहीं बदलने की क्षमता है वो किसी और का। अब इसको समझने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि गुरु की दृष्टि 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। 3 दृष्टियां गुरु की, वो जहाँ भी बैठते हैं वो देखते हैं ग्रहों को। उसी तरह से मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं। स्पेशल ग्रह है, सिर्फ मंगल, गुरु और शनि, यही 3 ग्रह हैं जिनको स्पेशल मिली है दृष्टि, देखने की क्षमता। बाकी सभी ग्रह अपने से 7वें घर को देखते हैं केवल, लेकिन ये जो ग्रह है इसको स्पेशल दृष्टि है देखने की। तो मंगल अब जहाँ भी बैठता है चार्ट में, अपने से 4थे घर को देखता है, अपने से 7वें घर को देखता है और अपने से 8वें घर को देखता है। अब क्या होता है चार्ट में, अगर सपोज आपका मंगल लग्न में बैठा है पहले घर में, तो क्या होगा, मंगल की दृष्टि आपके 7वें घर पे, यानी आपके मैरिज के घर पे पड़ जाएगी। मंगल आपके मैरिज घर को देखेगा। अगर मंगल आपके 12th हाउस में, यानी 12वें घर में बैठेगा, तो वहाँ से बैठ के आपके 7वें घर को देखेगा 8वीं दृष्टि से। अगर वो 4th हाउस में बैठा होगा तो वो भी आपकी 4th दृष्टि से आपके उस भाव को देखेगा। अगर मंगल 7वें घर में बैठ गया तो वो तो है ही बैठा हुआ, 8वें घर में बैठ गया तो बैठा हुआ है ही। इतनी संभावनाओं में हम लोग उसको मांगलिक बोलते हैं। इसमें हो क्या रहा होगा बेसिकली, देखिए, अगर मंगल का संबंध आपके 7वें घर से बना तो हम उसको मांगलिक बोल देते हैं। 7वां घर आपकी पत्नी का है। लोगों के लिए जो आपका जो 1st हाउस होता है आपका होता है, जो 7वां घर जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे जो घर है वो आपकी पत्नी का है, आपके पार्टनरशिप का है। बिजनेस भी कर रहे हैं तो वो आपके पार्टनरशिप बिजनेस का है, पत्नी का। तो मैंने क्या कहा कि मंगल सेनापति है, उसको आदेश देने हैं, आदेश लेना नहीं है, डिलीवर करना है। उसको फोकस है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो सकता है, उसको अनुशासन चाहिए वहाँ पे। तो जब मंगल का संबंध 7वें घर से हो जाता है, पत्नी के घर से, तब दिक्कत वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो 100% शासन से नहीं चलेगा। आपके सेनापति वाला जो स्वभाव है, एंगर भी है उसके अंदर, उससे नहीं चलेगा। आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं। सेनापति होना पड़ता है। सेनापति कभी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करता। सेनापति को कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं है, वो सिर्फ या तो यस या तो हाँ, लड़ाई होगा या फिर बंद होगा, बीच में जाके वो छोड़ेंगे नहीं लड़ाई।
आदेश का सिर्फ पालन करना है। तो अगर मंगल का संबंध आपके साथ में घर से हो गया पत्नी के साथ, तब फिर तो वहाँ तो होगा कि भाई या तो यस या तो नो, बीच में तो आप रहेंगे नहीं, वहाँ से दिक्कत शुरू होती है। दूसरी चीज़ें क्या है कि मैंने कहा कि मंगल क्या करता है, अनुशासन। रिलेशनशिप में अनुशासन कभी कभी तोड़ने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आपको उनकी बात माननी पड़ती है, आप उनकी बात मानते हैं। मैंने क्या कहा कि मंगल शुष्क ग्रह है, इमोशन नहीं है। अगर रिलेशन में इमोशन खत्म होने लगेंगे तो कैसे चलेगा, दिक्कतें आएंगी। तो मांगलिक दोष हो क्या रहा है कि आप इमोशनलेस हो रहे हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप वहाँ पे तर्क करते हैं, इमोशन में तर्क कई बार काम नहीं करता। या तो देखिए रिलेशनशिप में सामंजस्यता जरूरी है, सामंजस्यता जरूरी है, ज्ञान का पक्ष हो लेकिन बुद्धि का पक्ष थोड़ा गौण रहे तो अच्छा है। बुद्धि, लेकिन वहाँ पे आप क्या है, इतने बुद्धि अपना इतना तर्क करेंगे, शुष्क ग्रह है। और मैंने कहा कि इमोशन के घर में मंगल नीच के हो जाते हैं, तो यानी कि वो नॉन इमोशनल ही है, टेक्निकल ग्रह। अगर इतनी सारी चीज़ें अगर आपके रिलेशनशिप में पहुँचने लगेगी तो क्या होगा, आप मांगलिक हो जाएंगे। तो मांगलिक ये है, मांगलिक कोई दोष नहीं है, ये पूरा आपका मेंटल थिंकिंग है। आप इसको ठीक कर सकते हैं, इसमें ठीक कर सकते हैं, या इसको पॉजिटिव ले लें आप, इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। थोड़ा बहुत घर में आप बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन काम में तो आप आगे जाएंगे, ऑफिस में आगे जाएंगे, कैरियर में आगे जाएंगे। अब क्या होता है ना कि मांगलिक की शादी क्यों कहते हैं कि आप मांगलिक की शादी मांगलिक से करा दो। इसमें क्या होगा, आप भी हो सेनापति, हम भी सेनापति हैं, आदेश आप भी दोगे हम भी देंगे, फिर बात शांत होगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे बहुत आदेश दे रहे हैं और हम उसको ले नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या होंगे, हमारे अंदर एंजाइटी आएगी, हमारी तबीयत खराब हो सकती है। हम आपके उस रूप को, आपके उस एंगर को, आपके उस डिसिप्लिन को हो सकता है हम पूरा फॉलो ना कर पाएँ, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक होगा शरीर को लेकर। इसीलिए कभी कभी जो मांगलिक होते हैं या जो एक व्यक्ति जो नॉन मांगलिक होता है उसका हेल्थ भी खराब होने लगता है। वो सब ग्रह से केवल नहीं खराब हो रहा है, वो आपके बिहेवियर, लाइफ स्टाइल और बिहेवियर और जो रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप का जो एक वहाँ है उससे खराब हो रहा है। तो इस तरह से हम मांगलिक को समझते हैं। तो मांगलिक दोष अगर आपके चार्ट में बनता है, सपोज जो मैंने कंडीशंस अभी कहे आपको बनते हैं, तो आपको करना क्या होगा कि आपको लाइफ में मंगल को थोड़ा सकारात्मक करना चाहिए। आप अपने फोकस को रखिए, अपने लीडरशिप को भी रखिए, एंगर को भी रखिए। लड़ता है मंगल हमेशा, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कम कीजिए जी, कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कीजिए, और खास करके रिलेशनशिप में। कॉम्प्रोमाइज मतलब कि थोड़ा शांत रहिए, शांत रहिए, जहाँ ज़्यादा बोलने का मन हो मत बोलिए, कभी यस-मैन भी हो जाइए, है ना, यस-मैन भी हो जाइए। बहुत बातें अच्छी ना लगती हो, बहुत स्वभाव अच्छा ना लगता हो, उसके बावजूद भी कहिए ठीक है चलो। और देखिए क्या होता है ना कि मैंने पहले भी कहा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है, 50-50%, 50-50। और देखिए भगवान शिव का भी अर्धनारीश्वर का कहते हैं। अर्धनारीश्वर, यानी स्त्री के बिना पुरुष अधूरा, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी। तो ये तो उसका बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसका नेचर है। और एक बात और मैं कहूँगा, देखिए जो सातवां घर है ना, सातवां घर में सूर्य भी नीच का हो जाता, राजा। बताइए, राजा भी मतलब पत्नी के सामने जाकर नतमस्तक है, नतमस्तक है, तो फिर मंगल और सेनापति तो सेनापति को पहले तो क्यों होता है, क्योंकि देखिए राजा के भी अंदर जो गुण है, वो राजा तो राजा रहेगा ना, वो कॉम्प्रोमाइजेस करना, फिर उसको फिर समस्या आने लगेगी। वहाँ पे शासन नहीं करना है ना, वहाँ पे आदेश तो नहीं देना है। और समाज और देश शासन से चलता है, घर तो प्यार से चलता है, प्रेम से चलता है। अगर आप मांगलिक हैं, आप कुछ मत कीजिए, आप भावपूर्ण होने की कोशिश कीजिए। भाव जगाइए। कैसे जगा सकते हैं भाव? छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे पंछियों को देखकर, पेड़ को देखकर, खुद को देखकर, बच्चों को देखकर भाव लाइए भीतर, इमोशन को भरिए पानी की तरह। जितना आप इमोशन डेली भरते जाएंगे वो फिर मंगल ऑटोमेटिक नीच का हो जाएगा, वहाँ कमजोर हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि पानी में पहुँचने के बाद देखिए क्यों होता है ऐसा, मंगल शुष्क है, मंगल आग है। और मैंने कहा कि 4 नंबर जो साइन है, जो चंद्रमा की साइन, वो पानी है। आग में पानी डालेंगे क्या होगा? बुझ जाएगा। तो वो आपका जो एंगर है, आपके लाइफ का जो मंगल खराब हो रहा है, वो आपके इमोशन से ही ठीक होगा। आपके तर्क से नहीं सही होगा। इमोशन की संख्या, इमोशन का प्रवाह, वाटर फ्लो आपके भीतर ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो ऑटोमेटिक जो है, जो अग्नि तत्व है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो अग्नि तत्व है।
अग्नि को ठीक करने के लिए जल ही एक उपाय है। अब ये बताइए कि किसी को मंगल ठीक करना हो, मांगलिक दोष की तो बात हो गई, अब मंगल ठीक करना हो, मंगल किसी का कमजोर है, उसे लग रहा है कि अपने मंगल को और मजबूत करना है, तो उसे क्या क्या करना चाहिए? देखिए, मंगल को मजबूत करने के लिए एक तो मैं पहले कहूँगा कि आप अपने लाइफ का फोकस को ठीक कीजिए, पहला। दूसरा, अपने लाइफ को डिसिप्लिन कीजिए, ठीक है। बेवजह किसी से तर्क में मत उलझिए, तर्क कीजिए लेकिन बेवजह तर्क मत कीजिए। उसके बाद क्या है कि अपने शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा को नियंत्रित कीजिए। और ये चीज कहा गया है कि खून की कमी होता है उसी को ज्यादा गुस्सा भी आता है। बल्कि व्यवहारिकता भी कैसे ज्योतिषी और सब चीज से जुड़ा हुआ है बिल्कुल कि खून का कमी है तो उसको गुस्सा आएगा, और किसी को खून अगर ठीक ठाक है तो हेल्दी आदमी है तो उसको गुस्सा नहीं आता है। हाँ, तो आपको क्या करना है कि आयरन रिच फूड का सेवन करना है जिसमें आयरन ज़्यादा है, ठीक है, उसका आप सेवन कीजिए। गुड़ का सेवन कीजिए, चने का सेवन कीजिए, आपका वहाँ पे भी आयरन की मात्रा उसमें होती है। ग्रीन वेजिटेबल है और फल है उसमें तो है। तो आप अपने शरीर में खून को नियंत्रित कीजिए, खून की मात्रा को ठीक कीजिए, तो आपका वो भी ठीक होगा, आपके जो खून से संबंधित रोग हैं वो भी ठीक होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर इसको आपको और ठीक करना है, इसको और समझना है, तो मैं कह रहा हूँ कि मंगल की 2 राशि है। एक पहली राशि है जिसको मेष कहते हैं, और एक दूसरी राशि है जिसको वृश्चिक कहते हैं, स्कॉर्पियो। जो 8वीं राशि है उसको 8 नंबर दिया गया है। 8 नंबर एक को फर्स्ट नंबर, 8वां घर यानी 8वीं राशि में जो कालपुरुष का चार्ट है, जहाँ से 1 नंबर से शुरू होता है चार्ट, उसको बोलते हैं कालपुरुष का चार्ट। तो 8वां घर में 8वीं राशि पहुँचती है। 8वां घर, जैसा कि हम लोगों ने कई बार डिस्कशन में कहा है, 8वां घर आपके चोट लगने का है, डिस्टर्बेंस का है, स्ट्रेस का है, आपके खोज का है, आपके शोध का है, आपके रिसर्च का है, ठीक है। तो अगर आपके लाइफ में अगर फर्स्ट हाउस आप हैं, देखिए कितना मतलब, और 8th हाउस आपकी मौत भी है, जी जी, जहाँ पे आपकी जीवन खत्म हो जाती है। 1 नंबर से आप शुरू हो रहे हैं, आपकी लाइफ शुरू हो रही है, 8वां नंबर में आके आपकी मौत हो जा रही है। 8 नंबर मौत का भी घर है, वो परेशानियों का भी घर है। तो आपको मंगल को ये दूसरी राशि क्यों दी गई होगी? 8वां घर ही उसको क्यों दे दिया गया? जबकि एक तो जो है उसको आपका जीवन दिया गया, जहाँ से आपकी ऊर्जा आ रही है। 8वें घर में कहा जा रहा है कि अब भाई आप जाइए यहाँ से। क्रोध में आदमी अक्सर ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका जो पूरा लाइफ फोर्स है वो आपके 8वें घर से संबंधित है। 8वां घर है आपके, जैसे मैंने कहा कि डीप ध्यान है, सिर्फ ध्यान नहीं, गहराई का ध्यान। तो अगर आपका डीप मेडिटेशन करने की क्षमता अगर आपके लाइफ में बढ़ेगी तो 8वां घर ठीक हो जाएगा। अगर आपको रिसर्च करने का, शोध करने की चीज़ें, जो उत्सुकता है आपकी लाइफ की, वो बढ़ेगी, आपका लाइफ सही हो जाएगा। जो मंगल के जितने मैंने कारक कहे जो खराब होंगे वो ठीक होने लगेंगे। 8वां घर आपका प्रोडक्शन का है, मैन्युफैक्चरिंग इसको हम लोग कहते हैं। अगर आपको किसी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने की चीज़ों, अगर सपोज अगर आप किसी चीज़ को बनाने में उत्सुक होंगे, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, अपने विचार बना सकते हैं, अपने शरीर को बना सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो अगर आप मजबूत करने लगेंगे अपने आप को जिम के जरिए, दौड़ने के जरिए, इस तरह वहाँ भी अपने शरीर को बनाते हैं आप। तो जहाँ पे बनाना है, जहाँ पे चीज़ों को निर्माण करना है, वहाँ पे आपका मंगल ठीक हो जाएगा। शोध के जरिए ठीक होगा। अकल्ट साइंस भी है वो, रहस्यमयी साइंस, जो आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते। तो जो चीज़ें आपको खुली आंखों से नहीं दिख पा रहा, वहाँ पे आपको रुक नहीं जाना है, आपको उसके अंदर जाने का कोशिश कीजिए। जैसे हमारे पास एक कप है, ये कप कैसे बना होगा ये हम नहीं जानते, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है ये हम नहीं जानते। ये फूल है, ये कैसे बना होगा, इसका कहाँ से इसका निर्माण हुआ ये हम नहीं जानते। अगर आप इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन किसी चीज़ों पे समझने पे अगर आपका फोकस होने लगेगा तो आपका मंगल सही हो जाएगा। रिसर्च ओरिजिन पे आप जाइए कि उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। जैसे बचपन में हम लोग चींटी देखते थे ना, तो चींटी कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, हाँ। और देखते थे उसको। तो उसी तरह का मतलब थोड़ा सा ना चिंतनशील खोजी प्रवृत्ति। और इसको ठीक करने के लिए और भी मैंने कहा कि भूमि से रिलेटेड, क्योंकि जो मंगल है भूमि कारक है, जमीन से रिलेटेड किसी चीज़ों में डिस्प्यूट में बेवजह
उलझिए नहीं, आपका मंगल ठीक रहेगा। छोटे भाई बहन उनको प्रेम कीजिए, उनको बहुत स्नेह दीजिए, उनकी जिम्मेदारियां लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आपको सुरक्षा देता है, आपकी जिम्मेदारियां देता है। आप अपने कंधे पे कई लोगों की जिम्मेदारियां उठाने का हौसला लाइए, अपने दोस्तों को हेल्प करने की हौसला जो है वो लाइए। परिवार के सदस्य हैं, कोई परेशान है, उनको हेल्प करने का, हेल्पिंग नेचर अगर आपका है, किसी को सुरक्षा प्रदान करने की अगर आपकी सोच में शामिल हो रहा है, तो आपका मंगल ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। और कुछ अगर ज्योतिषीय हिसाब से देखें, ज्योतिष के हिसाब से हम इसको और क्या कर सकते हैं, तो ज्योतिष में मंगल को हनुमान भगवान के साथ जोड़कर देखा गया है जी, क्योंकि उनके पास भी क्या था, डेडिकेशन राम को लेके। आपने देखा कि वो राम का नाम यहाँ लिखे हैं। तो देखिए मंगल बहुत ईमानदार ग्रह है, मोस्ट ईमानदार ग्रह, लॉयल ग्रह मंगल है। जो लोग मांगलिक होते हैं, अगर आप भी मांगलिक हैं, आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप ईमानदार बहुत हैं। ठीक है, मांगलिक एक दोष है, लेकिन ये गुण भी है। गुण क्या है कि आप ईमानदार बहुत हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपके मन में अंदर में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं कि किसी के बारे में कुछ और सोच रहे होंगे, बोल कुछ और रहे होंगे। तो मांगलिक होना बिल्कुल ख़राब नहीं है, बहुत चीज़ों में ठीक भी है मांगलिक होना। तो खैर हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपका वो जो लॉयल्टी है वो आपका मंगल है, आपका डेडिकेशन है। तो आप अपने भाइयों के प्रति डेडिकेशन लाएं, उनको हेल्प करें, और इसीलिए उनको हनुमान के साथ जोड़कर देखा गया। आप हनुमान के स्वभाव को देखिए। कहा जाता है ज्योतिष में कि जब भी आपका मंगल खराब हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सिर्फ पाठ करना समाधान नहीं है, आप मंगल के पर्सनालिटी को फॉलो कीजिए, हनुमान के पर्सनालिटी को फॉलो कीजिए, जीवन उतारिए भी, उतारिए। अगर आप उनके पूरे पर्सनालिटी को उतारते हैं तो आपका मंगल ठीक होगा। अनुशासन, समर्पण, इच्छा शक्ति, डेडिकेशन, देखिए उनके ब्रह्मचर्य, ये भी उनका एक पार्ट है। तो आपका मंगल ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। और अगर तब भी नहीं हो रहा तो डेडिकेशन आएगा कहाँ से, जब आप मंगल की स्तुति करने लगेंगे। हनुमान चालीसा पूरा पढ़िए, और उसको सिर्फ पढ़िए नहीं, उसके जो कही जा रहे हैं शब्द उसको थोड़ा फील कीजिए, फील करिए, समझिए, सोचिए क्या क्या, और उसको डेली पढ़ सकते हैं। लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपका मंगल वहाँ भी मजबूत होगा। मंगल का एक मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। अगर आपको जो भी मैंने कारक बताए हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो आप इस मंत्र का 108 टाइम्स आप उच्चारण कर सकते हैं। इससे आपकी जो शरीर की जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी। मंगल का कारक मूंगा है, कोरल, रेड कोरल। तो लाल मूंगा जो है वो मंगल का कारक है। ठीक है, अगर आप किसी ज्योतिषी जो बहुत जिनको समझ है ज्योतिष की, अगर उनके सलाह के द्वारा अगर आप इस रत्न को धारण करें तो तब भी आपकी एनर्जी अलाइन हो सकती है। लेकिन चूंकि मैंने कहा ये क्रूर ग्रह है मंगल, तो आप सिर्फ किसी एस्ट्रोलॉजी, किसी यूट्यूब के चैनल को देखकर या थोड़ी बहुत जानकारी लेके कभी भी इस रत्न को धारण ना करें, क्योंकि ये आपके जीवन में नकारात्मक इफेक्ट भी डाल सकता है अगर आपने सही रूप से धारण नहीं किया तो ये एक सावधानी डॉक्टर अगर बता रहा है तो भी खाएं, ना तो अपने से ना लेना। ये आपको सावधानी बरतनी है, ये मैं कहूँगा एज पार्ट ऑफ द रेमेडी। तो इतने सारे प्रिकॉशन और इतने सारे रेमेडी या कहें इतने सारे आपने विकल्प बताए मंगल को ठीक करने का, तो ये पूरा मंगल पर एक विहंगम दृष्टिकोण था। अब अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं बातचीत के। कुछ और जो आप सजेशन देना चाहेंगे मंगल से जुड़ते हुए हमारे देखने वाले को, ताकि एक शरीर से भी आप खून वून का करें तो और कोई बीमारी या शरीर में कुछ उस तरह से हो तो उसके बारे में भी बता दें। और आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप डालें, है ना। अच्छी खासी व्यूअरशिप है, 300-400 लोग देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद प्रश्न अगर आते हैं मन में, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है आना, तो आप डालें। अगले सेशन में हम लोग हो सकता है उन प्रश्नों को लें। जी देखिए, एक तो मैंने कहा कि मंगल जो है आपके फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस आपके सर का पूरा रीजन है। अगर आपको सिर से संबंधित बहुत माइग्रेन भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। सर में दर्द बहुत ज़्यादा है, माइग्रेन की शिकायत है, या फिर सर से संबंधित कोई क्रोनिक डिजीज़ हो रही है, तो वो मंगल के अधीन है।
उसको भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और आपको मंगल के जो उपाय मैंने बताए हैं उसको करने की ज़रूरत है, पहला। दूसरा, चूँकि मैं कह रहा था कि वो आपके 8th हाउस में आता है, उसकी दूसरी राशि। तो 8th हाउस ना जो है आपका सेक्सुअल पार्ट्स हैं बॉडी के। तो अगर आपको सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गनोरिया है, सिफिलिस है, एसटीडीज भी उसमें शामिल हो सकती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। डायरेक्टली नहीं होती बट कई बार एसटीडीज के भी वो कारक बनते हैं। और अगर आपकी फोर्स, लाइफ फोर्स में बार बार कह रहा हूँ, तो आप उसको अपने काम ऊर्जा से भी जोड़ के देख सकते हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, ठीक है, वीकनेसेस आपको फील होते हैं, तो वहाँ भी आपको मंगल को ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको जो मैंने उपाय बताए हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो आपका वहाँ भी ठीक होगा मंगल। देखिए, फीमेल के चार्ट में मंगल जो है पति का भी कारक है, फीमेल चार्ट में। तो महिलाओं के लिए मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में, क्योंकि उनकी जो है ना मंगल का लॉस एवरी मंथ होता है, यानी कि ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग द मेंसेस, लगातार लॉस हो रहा है। इसलिए महिलाओं को अपने मंगल पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ कि पुरुषों को नहीं ज़रूरत है, महिलाओं को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एवरी मंथ आपका ब्लड लॉस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मंगल पे बहुत गौर कीजिए। डिसिप्लिन की जो मैंने बातें करी हैं या फिर जो मैंने कुछ चीज़ों को समझाया है मंगल को लेकर, वहाँ पे आपको काम करने से आपकी एनर्जी वहाँ पे भी ठीक होगी। दूसरी चीज़ है कि देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि ये क्रूर ग्रह है पूरे प्लानिटरी में, जितनी जो चर्चाएं मैं कर रहा था, जैसे कि बृहस्पति को मैंने कहा ये सौम्य ग्रह है और ये क्रूर नहीं है, ये शुभ ग्रह है। गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध, ये सब शुभ ग्रह हैं। और मंगल जो है शुभ ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है। तो कई लोग क्या होते हैं कि भाई ये तो क्रूर ग्रह है, इसकी दशा चल रही तो हमारे लाइफ को ख़राब करने वाला है। नहीं, मंगल आपको क्यों आता है लाइफ में, मंगल की दशा क्यों आती है, मंगल आपको क्या चाहता है आपके लाइफ से, अगर आप इसको करते हैं तो ये क्रूर ग्रह नहीं है। याद रखिए, अगर जो मंगल चाहता है आपके लाइफ से आप उसको नहीं करते हैं तब ये आपके लिए क्रूर ग्रह है, आपको चोट भी लगेगी, आपको समस्याएं भी आएगी, बहुत सारी जो मैंने बातें कही। तो मंगल क्या चाहता है, मैंने बार बार रहा हूँ कि मंगल करेज चाहता है आपसे। आप सिर्फ लाइफ में सिर्फ अपने आप तक नहीं रह सकते, आपको दूसरों के लिए भी देखना पड़ेगा। सेनापति की तरह आपको करेजियस होना पड़ेगा, हिम्मत करना होगा। और जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे आप लाइफ में बहुत एक्सेल नहीं कर सकते। हिम्मत मर्दे खुदा, हाँ, है ना, बिल्कुल। उसी की खुदा मदद करता है या ईश्वर करता है जो खुद अपने आप की मदद करता है, हिम्मत करता है, आगे बढ़ता है। और जब भी हम बात हिम्मत का कर रहे हों तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हिम्मत का मतलब लड़ाई नहीं करना होता है। हाँ, युद्ध नहीं करना है हिम्मत में, किसी को पीट नहीं देना है। हिम्मत किसी दूसरों का मदद करना ये सबसे बड़ा हिम्मत है जी। किसी को सुरक्षा प्रदान करना ये सबसे बड़ा करेज है। आप एक समान व्यक्ति नहीं कर पाता, वो अपने घर अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह जाता है, उनकी सुरक्षा तक ही वो सीमित रहता है। जब आप अपने इस दायरा को तोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, करेज वो दिखाते हैं, लोगों की हेल्प करने का, समाज में परिवर्तन करने का, एक रूपांतरण का। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 8th साइन है, 8वां घर, इसकी दूसरी राशि है स्कॉर्पियन साइन, दैट इज़ द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ। तो अगर आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए राजी हैं, आप यकीन मान लीजिए आपका मंगल कभी भी लाइफ में ख़राब नहीं होगा। अगर आपने ठान लिया कि ओके जस्ट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ, अगर आप नहीं हैं, तैयार ही नहीं है कि नहीं अभी इतना ट्रांसफॉर्मेशन कौन देखेगा, तो देखिए मंगल की दशाएं जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, ये सत्य है। वो सत्य क्यों है? क्योंकि वो 8वां घर मौत का भी है। तो वो जो आपकी जो मौत तुल्य कष्ट है, जो परेशानी है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं स्वीकार करने के कारण ही है। अगर आप ट्रांसफॉर्म अपने आप को खुद कर लीजिए। अगर मंगल खराब हो रहा है, आप अपने लाइफ को देखिए कि आप अपने लाइफ में सुबह से उठकर शाम तक क्या करते हैं। राइट डाउन ऑल द इवेंट ऑफ द लाइफ। उठते हैं, खाना का, जो भी करते हैं, अगले दिन से उस पूरे लिस्ट को चेंज कर दीजिए।
ये हुआ 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन। उठ रहे हैं 7 बजे, 5 बजे उठने लगिए। खाना खा रहे हैं तो पूरा चेंज कीजिए, पूरी रूटीन को चेंज कीजिए 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे मैं कहूँ, 180 भी छोड़िए। पूरा तरह से अगर आपने चेंज कर लिया तो आपकी ऊर्जा सही हो जाएगी। मंगल के जितने कारक हैं आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है ये, हायर नेतृत्व, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पद को हासिल करना चाहते हैं, एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक अच्छा सर्जन बनना चाहते हैं, और अगर आप इतना सब चाहते हैं और आप मंगल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अभी सतर्क हो जाइए, ध्यान दीजिए। तो कुल मिलाकर ये चर्चा थी आज मंगल ग्रह पर और उसके पड़ने वाले प्रभाव, दुष्प्रभाव और उसे कैसे ठीक किया जाए और उसकी एक समझ क्या बनती है। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से रंजीत ने आपको समझाया है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको किसी तरह की कोई दुविधा, कन्फ्यूजन या कहीं भ्रम की स्थिति होगी। इसके बावजूद अगर आपके मन में प्रश्न है, जो स्वाभाविक है, तो कमेंट में आप ज़रूर डालें और ये प्रस्तुति कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर लिखें, लाइक के दबाएं। और जाहिर सी बात है, रंजीत हमारे चैनल पर बने हुए हैं, आगे भी इनका कार्यक्रम लंबे समय तक आएगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के पार्ट हैं रंजीत। और रंजीत आप आए, दर्शकों को इतना सारा ज्ञान दिया, आपका बहुत धन्यवाद और हमारे देखने वालों का भी बहुत धन्यवाद।